नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। व तरकना फ़ीहा, और छोड़ दी हमने उसमें, आयतल लिल्लज़ीना, एक निशानी उन लोगों के लिए, यख़ाफ़ूना, जो डरते हैं, अल अज़ाबल अलीम, दर्दनाक अजाब से। यानी इसके बाद हमने वहाँ बस एक निशानी इन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है ये सूरह अल-ज़ारियात की 37 नंबर आयत है। यहाँ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो ख़त्म हो रहा है और अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जो अज़ाब, उसकी कौम पर जो अज़ाब भेजा था उसका मुकम्मल ज़िक्र किया है और उसके नताइज व अवाक़िब से लोगों को आगाह फरमाया है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इस अज़ाब के बाद हमने वहाँ उन लोगों के लिए एक निशानी छोड़ी जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, जो इस बात पर गौर व फ़िक्र करने वाले हैं कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है और वो जो कुछ करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, उसका कोई भी काम हिकमतों से खाली नहीं होता। और इसलिए हमने इन लोगों के लिए उसमें एक निशानी छोड़ी। इस निशानी से मुराद बहेरा मरदार है। बहेरा कहते हैं समुंदर के एक छोटे से हिस्से को या छोटे समुंदर को, जिसका ये जो बहेरा मरदार है इसका जनूबी इलाका आज भी एक बहुत बड़ी तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहरीन आसार कदीमा का अंदाज़ा है कि कौम लूत के बड़े शहर गालबन शदीद ज़लज़ले से ज़मीन के अंदर दंस गए। बताया जाता है कि जब उनको अल्लाह ताला ने तबाह किया तो वो उस पूरे शहर को ऊपर उठाया और काफ़ी ऊपर जाकर फिर उनको उल्टाकर ज़मीन पर दे मारा, जिससे वो ज़मीन पर दंस गया। और वो तो ज़मीन पर दंस गया और उसके ऊपर काले रंग का एक पानी था जो चढ़ गया। तो इस इलाके को आज भी बहेरा मुर्दार कहते हैं, यानी कि समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि इस बहेरे को वो हिस्सा जो लिसान नामी छोटे से जजीरा नुमा के जनूब में वाक़ है साफ़ तौर पर बाद की पैदावार मालूम होता है। और कदीम बहेरा मरदार के जो आसार इस जजीरा नुमा के शमाल तक नज़र आते हैं वो जनूब में पाए जाने वाले आसार से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। और इससे ये क़यास किया जाता है कि जनूब का हिस्सा पहले इस बहेरा की सतह से बुलंद था, जो बाद में किसी वक्त दंस कर इसके नीचे चला गया। इसके दंसने का ज़माना भी 2000 बरस कबल मसीह के लगभग मालूम होता है और यही तारीख़ी तौर पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और 1965 में आसार कदीमा की तलाश करने वाली एक अमरीकी जमात को लिसान पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला जिसमें 20,000 से ज़ायद कब्रें मौजूद थीं। इससे अंदाज़ा होता है कि करीब में कोई बड़ा शहर ज़रूर आबाद होगा, मगर किसी ऐसे शहर के आसार आसपास कहीं मौजूद नहीं जो इससे मुत्सिल इतना बड़ा कब्रिस्तान बन सकता हो। इससे भी ये शुबा तकवीज़ पाता है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान था वो बहेरा में गर्क हो चुका है और बहेरा के जनूब में जो इलाका है इसमें अब भी वो हर तरफ तबाही के आसार मौजूद हैं और ज़मीन में गंधक, राल, कोल तार और कुदरती गैस के इतने ज़खायर पाए जाते हैं जिन्हें देखकर गुमान होता है कि किसी वक्त ये इलाका बिजलियों के गिरने या ज़लज़ले या लावे से निकलने की वजह से एक जहन्नम की सूरत में फट पड़ा होगा और उससे ये तबाही फैली। और आज भी जब इस इलाके का सर्वे किया जाता है, इस पर गौर किया जाता है, इसको देखा जाता है, तो उन कुरान के इन बताए हुए तमाम वाक़यात की तस्दीक होती है। तो अल्लाह ताला ने जहाँ इस कौम को तबाह किया वहाँ इसकी निशानियों को भी बाकी रखा
ताकि आइंदा के लिए आने वाले लोगों के लिए इबरत का सामान मौजूद हो। तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जिसे कौम लूत भी कहा जाता है, तो उसका ये अंजाम था जो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बयान किया कि किस तरह उसको तबाह बर्बाद किया गया और किस तरह उसको नेस्तो नबूद करके उसका जो वजूद था वो दुनिया को उससे पाक कर दिया गया। तो जो भी अल्लाह के नाफरमान फ़िस्को फजूर में मुलव्वस लोग होते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ ऐसा ही सलूक करता है। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जब भी किसी कौम में अल्लाह को मानने वाले खा वो थोड़े ही लोग हों, अल्लाह ताला कभी उसको तबाह नहीं करता। अल्लाह ताला उसी वक्त किसी कौम पर अज़ाब लेके आता है जब तक वो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमान होती है, अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफवर्जी करती है, नबियों को जुटलाती है, तकज़ीब से काम लेती है, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इससे हमारे लिए ये समान है, हमारा सबक है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करें कि कोई ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे अल्लाह की नाराज़गी का कोई पहलू निकलता हो, अल्लाह की नाराज़गी जिससे वाज़े होती हो और अल्लाह की हुक्म अदूली होती हो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नतों के इनहराफ का कोई मामला बनता हो। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल और उनके फ़रामीन सुन्नत और तरीक़े के ताबे रहकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। यही हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है और इसी में हमारी आखिरत का दारोमदार है। अगर हम अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर खुदा न खास्ता ये तबाही का रास्ता होगा। तो हम सब को इससे बचना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल के जो बताए हुए तरीके फ़रामीन हैं उनके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।